जी, सबको जय मसीह की। प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें ये समय दिया प्रार्थना करने के लिए, उसके वचनों को पढ़ने के लिए, उसकी हजूरी में आने के लिए। तो पीछे क्लासेस में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोग एक सीरीज़ चल रहे हैं जो है दाऊद की ज़िंदगी में से, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं लाइफ ऑफ डेविड। ठीक है जी। तो लाइफ ऑफ डेविड में हमने पिछली क्लास में, चलो स्टार्टिंग से बात करें तो हमने शाऊल की ज़िंदगी से सीखा कि शाऊल को परमेश्वर ने कैसे खड़ा किया इज़राइल का राजा होने के लिए। उसके बाद शाऊल ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो अयोग्य जाना गया। ठीक है। उसके बाद प्रभु ने क्या बोला कि मैंने शाऊल को अयोग्य जाना है, अब शमूएल तू जा और तू दाऊद का अभिषेक कर। फिर दाऊद का अभिषेक हुआ। दाऊद का अभिषेक होने के बाद जब पिछली क्लास हम आए तो उसमें हमने दाऊद और गोलायत की कहानी के बारे में पढ़ा कि दाऊद ने किस रीति से, किस तरीके से गोलायत को मार पाया और दाऊद किस नज़रिए को लेके चलता था जिसकी वजह से परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम करता था। ठीक है जी। अब हम आज की क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बोला पहला शमूएल 18 चैप्टर पढ़ना, तो उसमें दो शख्स की बात की गई है, पहला दाऊद और दूसरा योनातान। ठीक है जी, जो कि शाऊल का बेटा था। तो अगर हम देखें तो शाऊल एक जगह पे आके दाऊद से घृणा करने लग गया था कि परमेश्वर दाऊद को इतना प्रॉस्पर क्यों कर रहा है, जबकि राजा तो मैं हूँ, प्रॉस्पेरिटी मेरी होनी चाहिए, वाहवाही मेरी होनी चाहिए, लेकिन क्यों प्रभु दाऊद की ज़िंदगी में काम कर रहा है और दाऊद को प्रॉस्पर कर रहा है। ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ दाऊद की ज़िंदगी में देखें तो दाऊद उतनी ही दीनता के साथ आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ प्रभु ने एक स्पेशल जन को उसकी ज़िंदगी में रखा, दाऊद की ज़िंदगी में। ठीक है। वो कौन था? योनातान, जिसको इंग्लिश में जोनाथन कहते हैं। ठीक है। तो दाऊद और योनातान की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि अगर हम 18 के 1 से 4 में पढ़े तो वहाँ पे लिखा गया है कि योनातान अपने समान दाऊद से प्रेम रखता था और कई कई जगहों पे अपने से भी ज़्यादा वो दाऊद से प्रीति रखता था। तो हम अपने क्लास की ओर बढ़ें और वापस अपने उसी जो हमारा क्या कह सकते हैं उसको, जो हमारा मूल है, उसके ऊपर आ जाएं कि दाऊद ने क्यों योनातान को वहाँ पे रखा, या उसकी ज़िंदगी क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी कि परमेश्वर ने शाऊल का जितना भी सब कुछ था वो दाऊद के हाथों में करने के लिए सोच लिया। अच्छा, मेरे को लगता है समझ में ये बात नहीं आई। ठीक है। आसान शब्दों में पूछता हूं आपसे, क्या आपके दोस्त हैं? नहीं है दोस्त? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं हैं। ठीक है। अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनसे कितना बात करते हैं, और अगर बात करते हैं तो क्या आप अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं या पर्सनल बातें उनके साथ शेयर करते हैं? ठीक है। एक कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं हैं, कुछ कह रहे करते हैं, कुछ कह रहे नहीं करते। ठीक है। दोस्त होना आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है? अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त ना हो तो क्या कुछ रुक जाएगा? हाँ, पहले थे अब नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो अभी एक ने बोला कि पहले थे अब नहीं है, लेकिन बाकी इतने सारे लोग हैं उन सब ने बोला दोस्त है। ठीक है। आपकी लाइफ में आपके दोस्त कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्या कोई बताना चाहेगा? सभी को जय मसीह की। हम दोस्तों के साथ यानी अपने कोई भी पर्सनल कोई दुख है, खुशी है, तो उसके साथ जब शेयर करते हैं तो ऐसे में हमें, अगर हमारी जिंदगी में कोई दुख है तो वो हौसला देगा, यानी कोई ना कोई उसके मुंह से ऐसी बात निकलेगी कि वो हमारे लिए बरकत का बायस बनती है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हमारे पास दोस्त हैं तो हम उनके साथ सुख दुख बांट सकते हैं, और अगर हम तकलीफ़ में हैं तो उनकी नसीहत लेके हम उस तकलीफ़ से बाहर निकल सकते हैं।
यही कहना चाह रहे हैं आंटी? ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी पास जी। दोस्त का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप प्रॉब्लम में हो तो आपको मतलब ऐसी कुछ बातें बोलेगा जो आपकी बचपन की या फिर आप जो नहीं मतलब सुना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको हंसा देगा उस बातों से, मुझे नहीं मतलब मुंह से बोल भी नहीं पाओगे कि ऐसे मत बोलो, और आप मतलब उसकी बातों में हाथ छोड़ोगे तो जहाँ से आप मतलब दुखी होगे लेकिन खुशी सी झलक सी आ जाती है। तो कहते हैं यार मतलब दोस्त तो होने चाहिए, ऐसी बात नहीं लेकिन ठीक है, दोस्त होने चाहिए और दोस्त से बात करके हमें खुशी मिल जाती है। तो लड़कों के लिए खास बात कही जाती है कि लड़के जब दोस्तों से नसीहत लेते हैं तो या तो वो सुनते ही नहीं हैं, और सुनते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस बताते हैं कि जिनका निवारण ही नहीं होता। तो घूम फिर के बात वहीं की वहीं रह जाती है और हम उस बात को भूल के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो और कोई कुछ? जयमाता की पास्टर जी, जयमाता की सबको। दोस्त दोस्त एक ऐसा चीज होता है जो ना कि आसपास के किसी भी लोग हमारे मन की बात को, हमारी पर्सनल बात को नहीं जानते, लेकिन वो है मीन्स वो दोस्त ऐसा होता है कि वो हमारे मन की बात को जानता है, वो हमें समझता है। ठीक है, दोस्ती अच्छी हो तो दोस्त हमारे हाव भाव देख के हमारी कंडीशन को पहचान जाता है। ठीक है, और कुछ? हाँ जी पास जी। दोस्त क्या होता है कि आपको कुछ पर्सनल चीज़ें जानते हो और उस चीज़ों से आपको मतलब हंसाते भी हो और रुलाते भी हो, ऐसे होते हैं दोस्त। ठीक है, दोस्त के साथ हम सुख दुख शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपराजिता सिस्टर कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार माइक ओपन कर रहे हैं। जी पास्टर जी, अभी तो सबसे अच्छा दोस्त सबसे ज्यादा करीब है यीशु नासरी, जो हमारे सच्चे पक्के दोस्त है, जो हमें कभी नहीं छोड़ते। जो कुछ भी हम शेयर करें वो उसमें से हमें मार्ग भी दिखाते हैं। और असली दोस्त के साथ अगर कंपेयर करूँ, मेरे सबसे अच्छी दोस्त अभी की मेरी बहन है, क्योंकि वो भी मसीह में है और मुझे कोई संसार की लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं पड़ता। सब कुछ उसके साथ शेयर करती हूँ, सब कुछ हम हंसते हैं, हम प्रभु के बारे में बातें करते हैं, और जरूरत पड़ने पर वही दोस्त मतलब सहायता करते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है मतलब जैसे कि हम मसीहत में होने के बाद जब मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कभी कभार ऐसे मुसीबत हो जाता है, कांटेक्ट नहीं हो पाते किसी के साथ, या मतलब वही दोस्त रहता है जो जरूरत के समय पर काम में आते हैं। तो यही है, और बस यही। ठीक है, तो दोस्त ज़रूरत के समय काम आते हैं, दोस्त हमें अच्छी नसीहत देते हैं, दोस्त हमारे साथ सुख दुख बांटते हैं, दोस्त हमें अच्छे बुरे के बारे में बताते हैं, दोस्तों के साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम दोस्तों के साथ कर सकते हैं। मैं अपने दोस्त से मोमोज खाने जा सकता हूँ, मैं अपने दोस्त का गाड़ी में घूम सकता हूँ, मैं अपने दोस्त को बाइक पे लेके जा सकता हूँ, मैं अपने दोस्त का पैटी खा सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त से पंगे ले सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ सब कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मेरी दोस्त मेरी वाइफ है। ठीक है जी, लेकिन बात आती है यहाँ पे दाऊद और योनातान की। ठीक है, उनकी दोस्ती के लिए लिखा गया है कि योनातान दाऊद का ऐसा दोस्त था कि वो अपने से ज़्यादा या अपने समान अपने दोस्त से मतलब दाऊद से प्रीति रखता था। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप अपनी जान के समान प्रेम रखते हो, या आप कह सकते हो उसके लिए कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली, मेरे दोस्त को मिल गई, मैं तब भी खुश हूं? क्या आप कह सकते हो? नहीं पास्टर जी, आपको कोई भी दोस्त नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है जी, ठीक है, एक सिस्टर कह रही हैं कह सकते हो। ठीक है, तो कितनी गहरी दोस्ती है आप लोगों की, हम इस बात से जान सकते हैं कि आप उसके लिए कह रहे हो कि उसको वो चीज़ मिल जाए, अगर वो मुझे नहीं मिल रही तो हम दोनों मिल बांट के उसको शेयर कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं जोनाथन की और दाऊद की, तो उनकी ज़िंदगी की एक बहुत ही अहम चीज़ थी, और वो क्या था? एक क्लोजनेस। ठीक है जी, जो एक रिश्ते के अंदर हम कह सकते हैं पारदर्शिता, वो उन दोनों के रिश्ते में थी। ठीक है, भाइयों से ज़्यादा बढ़कर उन दोनों का प्यार था, दूसरे दोस्तों से ज़्यादा बढ़कर उनका प्यार था। इसलिए योनातान कहता था कि जो मेरा दोस्त है वो उसको मैं अपने समान प्रेम करता हूँ। दूसरी बात, आपने अपने दोस्त के अंदर कभी नोटिस किया हो
तो आपका सबसे अच्छा दोस्त वही होगा जिसका सोचना, जिसका चलना, जिसका समझना आपके जैसा होगा। अगर आपको चुगली पसंद है और आपके दोस्त को भी चुगली पसंद है तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड होगे। अगर आपको आत्मिकता पसंद है, आपके दोस्त को आत्मिकता पसंद है तो आप बेस्ट फ्रेंड होगे। अगर आपको किसी की बुराइयां करना पसंद है, आपके दोस्त को भी पसंद है, तो आप बेस्ट फ्रेंड होगे। क्यों? लाइक माइंडेड। ठीक है जी। जैसे हम हैं वैसा ही अगर हमें कोई और मिल जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ दोस्ती करने में। क्यों? क्योंकि हम इशारों इशारों में कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं वो कोई समझ नहीं पाता, लेकिन हम दोनों अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं कि मैंने ऐसी बात बोल दी, वो समझ गया। तो ऐसी दोस्ती दाऊद और योनातान की थी। क्यों? पहली चीज वो क्या थे? लाइक माइंडेड, मतलब एक जैसे समझ के, कि उनकी समझ एक जैसी चलती थी। दूसरा, दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए फेथफुल थे। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कने वाला विश्वास करते थे। तीसरी बात, दाऊद के अंदर जो आत्मा था वही आत्मा योनातान के अंदर भी काम करता था। जब हम पढ़े फलिस्तियों से युद्ध हो रहा था तो योनातान ने क्या किया? उसने साहस दिखाया। कोई उसके साथ नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल एकदम से उसने साहस दिखाया और फलिस्तियों को मारने के लिए अकेला ही चला गया और वहां पे उसने जय पाई। और थोड़े ही समय के बाद दाऊद ने भी वैसा ही किया। फिर से फलिस्ती लोग चढ़ाई करने के लिए आए, गोलायत को लेकर आए और दाऊद ने भी अकेले साहस दिखाया और गोलायत से लड़ने चला गया और वहां पर परमेश्वर ने उसे जय दिलाई। ठीक है जी। तो दोनों के अंदर एक समान आत्मा था कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हम जीत ही जाएंगे, हम जीत के ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें लेके चल रहा है। क्या आप में और आपके दोस्त में ऐसी क्वालिटी है? हाँ ना, कुछ मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन दाऊद में और योनातान में क्वालिटीज बिल्कुल सेम थी, एक मन के थे वो दोनों। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें योनातान की, तो शाऊल के बाद जितना भी साम्राज्य या जितनी भी पोजीशन थी वो किसको मिलनी चाहिए थी? योनातान को। बिकॉज वो जो था पहलौठा था, तो राजा की सारी संपत्ति का अधिकार शाऊल के बाद योनातान के पास आना था। लेकिन एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल में, कि जो योनातान है उसने अपना बागा उतारा, मतलब उसने अपना कोट उतारा, अपनी तलवार उतारी, अपने सर का टोप उतारा, सब कुछ क्या किया? दाऊद को दे दिया। क्या आप में से कोई ऐसा है या कोई ऐसा कर सकता है कि आप जिस चीज को होल्ड करते हो या आपका जो अधिकार है वो आप अपने दोस्त को खुशी खुशी दे दो? आपके लिए एक बढ़िया सा आईफोन आया और आपने देखा, वाह कितना अच्छा आईफोन है, ले मेरे दोस्त तू यूज कर ले। क्या ऐसा करोगे? ये अपराजिता सिस्टर चीटिंग कर रहे हो आप। वो तो आपकी बहन है ना, हम दोस्त की बात कर रहे हैं। क्या दोस्त के साथ हम ऐसा करेंगे? मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना ही प्यारा दोस्त क्यों ना हो, मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं, मैं उसके साथ अपना बर्गर शेयर कर सकता हूं, अपना जूस शेयर कर सकता हूं, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूं, लेकिन अपना फ़ोन नहीं शेयर कर सकता। हाँ, कॉल करनी है तो ले ले, लेकिन वो मेरा फ़ोन है, वो मुझे वापस कर दे। ठीक है। तो जो चीज़ आपके अधिकार में है, आप कैसे चाहोगे कि वो किसी और के हाथ में चली जाए? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप इतना ही फ्रेंड्स कर रहे हो, अगर परमेश्वर आए और बोले कि मैं तुझको डिलीवरेंस दूंगा, ठीक है, मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा, एक ही सीट खाली है, तो क्या वो सीट आप अपने फ्रेंड को ऑफर करोगे? नहीं करोगे? नहीं। क्यों सिस्टर जी? अब तो बहन आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, अब क्यों नहीं कर सकते आप? अभी तक तो सब शेयर कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर सकते?
बहन हो तो कर सकते हैं, हस्बैंड हो तो कर सकते हैं, वाइफ हो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई और है तो नहीं कर सकते। मूसा ने एक बात बोली कि प्रभु मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा, अगर मेरे लोग जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा। आत्मा में वो जानता था। आत्मा में आज हम किस तरीके की दौड़ चल रहे हैं, ठीक है जी। जब बात की जाती है सारे पोजेशन की, मेरे फादर का जो है उसके बाद किसका आएगा, मेरा, मेरे बाद किसका आएगा, मेरे बेटे का, उसके बाद किसका आएगा, उसके बेटे का। तो पीढ़ी दर पीढ़ी फर्स्ट बॉर्न के हाथ में ज्यादा अधिकार मिलता जाएगा, ठीक है। वैसे ही शाऊल की जितनी भी पोजेशन थी, शाऊल का जो भी अधिकार था, वो शाऊल के बाद योनातान के पास आना था। लेकिन इस दोस्ती के चलते योनातान ने खुद सिंबॉलिक रूप में अपना सारा अधिकार किसको दे दिया, दाऊद के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि आत्मा में वो जान गया था कि चाहे मैं राजा बनूं, चाहे दाऊद राजा बने, हम एक मन के हैं तो हम अच्छे से ही अपनी प्रजा को चला पाएंगे। दूसरी बात, वो इस बात को जानता था कि दाऊद मेरे से बेटर राजा है, दाऊद मेरे से बेटर काम कर सकता है, दाऊद मेरे से ज़्यादा अच्छे से लीड कर सकता है। क्या आपके मन में ऐसी बात आती है कि अगर कभी आपको लीड करने दिया जाए तो आप इस बात को कह सको कि मैं नहीं, मेरे से ज़्यादा, मेरे से अच्छा मेरा फ्रेंड लीड कर सकता है? कुछ हाँ कुछ ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो जब जब बात आती है फ्रेंडशिप की, बाइबल हमारे को एक खास फ्रेंड के बारे में बताती है। वो कौन है? यीशु मसीह, जो हमको अपना मित्र कहता है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम इसी पे स्टिक होके रहेंगे, ठीक है जी। योनातान ने अपना सब कुछ, जितना उसका अधिकार था, वो सिंबॉलिक रूप में दिखाते हुए सारा दाऊद के हाथ में कर दिया, ठीक है जी। अब जब दाऊद के हाथ में कर दिया तो दाऊद ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया और अच्छे से उसको चलाने लगा। अब जब इन दोनों में फ्रेंडशिप थी तो फ्रेंडशिप के साथ साथ इन दोनों में प्यार भी बहुत था। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था और वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और लोग कहते थे ये दोनों भाई चलते हैं। हम लोग खाते एक टिफ़िन में से थे, घूमते एक साथ थे, वो मेरे घर पे आता, मैं उसके घर पे जाता, बहुत अच्छे से प्यार था हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक मन के थे, लाइक माइंडेड थे। अभी भी चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं हमारे, मेरे फ्रेंड्स, जिनको मैं भाई जैसे बोलता हूँ, हम सारे एक मन के हैं, ठीक है जी। हम एक दूसरे को इशारा करते हैं और हम हंसने लग जाते हैं। हम एक दूसरे को इशारा करते हैं, हम समझ जाते हैं कि चर्च में किस चीज़ की ज़रूरत है। हम एक इशारा करते हैं और सब काम होने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर वो बॉन्ड है, हम प्रेम में हैं और हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब प्यार दो लोगों के बीच में आता है, जो प्यार दो दोस्तों के बीच में आता है, तो वो एक खास चीज़ को लेकर आता है, जो कि है यूनिटी। आप जब किसी दोस्त से प्रेम करते हो, उसको अपने समान मानते हो, तो आप चाहते हो कि आप अपने दिल की ज़्यादातर बातें उसे बताओ, उसकी बातों को आप सुनो और आप क्या कर सको? यूनिटी में रह सको, एक साथ चल सको। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 133 का 1 और एक जन निकाल लीजिए फिलिपियों 2 का 2, ठीक है जी। साम 133 1 और फिलिपियों 2 का 2, ठीक है जी। कोई निकाल दे और जल्दी से पढ़ दे। जय मसीह की। भजन संगीत 133 का 1, दाऊद की यात्रा का गीत। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। बस, क्या ही मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिले रहें। मिले रहने का मतलब एक मन के होके चलें, एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ रोटी तोड़ें, एक साथ अपनी बातों को शेयर करें और एक साथ मिले रहें, मतलब यूनिटी में रहें। दूसरा फिलिपियों 2 का 2,
ठीक है, क्या करो, एक काम करो, एक ही मन, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, मतलब यूनिटी में रहो, एक मन होके रहो, लाइक माइंडेड रहो। आज मसीहत में इसकी बहुत ज़रूरत है, कलीसियाओं में एक मन होने की बहुत ज़रूरत है, चर्चेज में और छोटे छोटे घरों में, हाउस मीटिंग्स में एक मन होने की बहुत ज़रूरत है। जब एक मन नहीं होते, प्रेम से नहीं चलते, तो दो चीज़ें आती हैं, क्या, पहला भय और दूसरा डाउट, या जिसको हम कह सकते हैं जेलसी, कि वो मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, अगर वो मेरे से आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, दुनिया मुझे क्या बोलेगी, अगर मैं पीछे रह गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं पीछे रह गया तो लोग कहेंगे इसके पास तो आशीष नहीं है, अगर मैं पीछे रह गया तो ये हो जाएगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। डर हमारे अंदर आता रहेगा अगर हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो। दूसरा, जेलसी हमारी ज़िंदगी में काम करेगी, ये आगे कैसे बढ़ सकता है, इसने ऐसा क्या कर लिया जो प्रभु इसको आशीष दे रहा है, मुझे आशीष नहीं दे रहा, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, ये मेरे से दिखने में अच्छा नहीं है, मैं दिखने में ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरे पास ज़्यादा वरदान है, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, सब मेरे पास ज़्यादा है, इसके पास क्या है। कभी भी जब जेलसी और फियर आपकी ज़िंदगी में होगा, आप प्रेम नहीं कर पाओगे, आप यूनिटी में नहीं रह पाओगे। और जब प्रेम किसी के लिए आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो आप दूसरे बंदे को अपने से बेहतर समझोगे। यीशु मसीह ने इसके लिए खास डेफिनेशन दी है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे, ये लाइन दोबारा फिर से बोलो ना। जब यूनिटी के साथ हम चलेंगे तो क्या होगा, डाउट, फियर और जेलसी हमारे अंदर नहीं रहेगी। और जब प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा तो डाउट भी आएगा, जेलसी भी आएगी और डर में भी हम लोग रहेंगे। ठीक है जी। तो जब हम परमेश्वर के साथ सही चलेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में से यूनिटी को और डालता जाएगा और फियर को, डाउट्स को हमारी ज़िंदगी से निकालता जाएगा। ठीक है जी। चलो, और दूसरी बात क्या बोली थी मैंने आपको, हाँ, दूसरा कि जब हमारी ज़िंदगी में डर आता है या किसी के प्रति जेलसी आती है तो जेलसी हमें लोगों से अलग करने लगती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब आपके मन में या मेरे मन में किसी के लिए जलन होगी तो हम कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी उसके साथ समय बिताना नहीं चाहेंगे, हम कभी भी उसके साथ अच्छाई करना नहीं चाहेंगे, हम उससे कटने लग जाएंगे, हम उससे दूर होने लग जाएंगे। यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे, बड़े बड़े काम करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पढ़ा है आपने नए नियम में, यीशु मसीह ने बात लिखी है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामरिया में और दूसरी जगहों पे जाके काम करोगे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो कब कर पाओगे, जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा और तुम एक दूसरे को अपने से ज़्यादा बेटर समझोगे। यीशु मसीह ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि मैं ऐसा, मैं वैसा, लोगों ने आके गवाही दी। यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों को एक कदम आगे समझा अपने से और दीनता में जाता गया। इसीलिए उसने इस बात को लिखा कि तुम क्या करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे। यीशु मसीह ने खाली 3.5 साल सेवकाई की, लेकिन उस 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया कि हमें किस तरीके से सेवकाई करनी है, हमें किस तरीके से चीज़ों को सही रखना है, हमें किस तरीके से परमेश्वर के राज्य को और फैलाना है। लेकिन परमेश्वर को राज्य को फैलाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है लव, प्रेम। अगर प्रेम है तो मिनिस्ट्रीज आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर प्रेम है लोगों के साथ तो ऑटोमेटिकली प्रभु ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजेगा, आपकी मिनिस्ट्री में भेजेगा जो आपके जैसा सोचते होंगे। अगर आप बिजनेस माइंडेड है तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अपने आप भेजेगा कि कैसे बिजनेस करना है और कैसे बिजनेस में होते हुए प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना है। जब लव होगा तो ऑटोमेटिकली लोग फेथफुल होना शुरू हो जाएंगे आपके,
और जब ये सब चीज़ें होंगी तो बेस्ट क्वालिटी यूनिटी आपके अंदर आ जाएगी। आज हमारे चर्च में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारी जो वर्शिप टीम है, हम खाली 4 लड़के हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, खाली 4 लड़के हैं। और एक फ़ोन करते हैं, चारों के चारों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। एक फ़ोन करते हैं, चारों के चारों बैठ जाते हैं। एक फ़ोन करते हैं, किसी को ज़रूरत, फट भाग के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे लाइक माइंडेड, एक मन के हैं। हम जानते हैं हम चारों वर्शिपर हैं, हम जानते हैं हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम जानते हैं कि प्रभु ने हम सबको एक साथ रखा है, इसलिए हम एक दूसरे के फेथफुल रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ रुकते हैं, और यूनिटी हम सब के अंदर काम करती है। और जब यूनिटी काम करती है तो कोई हमारे बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हमें यूनिटी अपने आप से नहीं मिली, वो यूनिटी प्रभु ने हमें दी है उस वर्शिप टीम में रख के। ऐसा मत समझना कि आप वर्शिप टीम में नहीं है तो आपके पास यूनिटी नहीं होगी। हर बंदे की जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ लोगों को जोड़ा है जो आपको यूनिटी में रखेंगे, और वो ऐसे लोगों के लिए आपको प्रभु से मांगना पड़ेगा कि प्रभु तू ऐसे लोग मेरी जिंदगी में जाहिर कर कि कौन किसके साथ मैं यूनिटी में रह सकूं, किसके साथ मेरी उन्नति हो सके, किसके साथ मैं बढ़ सकूं। यूनिटी में रहते हुए कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको नीचे गिराएंगे, जो सामने तो आपको बहुत अच्छा दिखाएंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी ही जड़ें खोदेंगे। बहुत से ऐसे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में। जैसे जैसे आप मिनिस्ट्री में बढ़ोगे, लोगों के पास जाना स्टार्ट करोगे, लोगों की से बात करना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे। लेकिन ध्यान रखना कि प्रभु से कभी इस बात को प्रार्थना करना मत छोड़ना, प्रभु ऐसे लोग तू मेरी ज़िंदगी में दे जो मेरी आत्मा में उन्नति करने का कारण बने, जो मुझे आत्मा में उन्नति करा सकें, जिनके साथ मैं यूनिटी के साथ रह सकूं। तो जब प्रेम होगा तो यूनिटी भी आएगी और हम एक दूसरे को, हम दूसरों को अपने से बेटर समझेंगे। और जब बेटर समझेंगे तो प्राइड कभी हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। जो घमंड है वो उसका पहला कारण क्या है? मैं, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मुझे दूसरे से बेहतर आता है, मेरे को ये चीज़ आती है, मैं इससे बेहतरी के साथ काम कर सकता हूं, मैं। और जहां मैं होगा वहां प्रभु नहीं हो पाएगा। वहां या तो आप हो सकते हैं या आपका मैं हो सकता है, वहां प्रभु नहीं हो सकता। और जहां प्रभु होगा वहां एक चीज़ ज़रूर होगी कि आप मेरे से बेटर कर सकते हैं, आप मेरे से अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी राय बताइए ताकि हम उस पर सुन के चल सके। क्योंकि प्रभु कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ मैं। अगर प्रभु को हर काम मैं ही कराना होता तो कभी वो हमारा इस्तेमाल नहीं करता। वो चुटकी बजाता सब हो जाता, वो चुटकी बजाता सबके पाप धुल जाते, वो चुटकी बजाता सब प्रभु पे विश्वास करने लग जाते। उसका काम कभी मैं में नहीं होता, उसका काम हमेशा हम में होता है। आओ हम मिल के, उत्पत्ति 1:26, आओ हम मिल के मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाएं। आओ हम मिल के काम करें। आओ मैं मूसा को लेके चलूं, मैं मूसा के साथ होके चला, मैं अब्राहम के साथ होके चला, मैं एलिया के साथ होके चला, मैं शमूएल के साथ होके चला, मैं दाऊद के साथ होके चला, मैं आपके साथ होके चला। आज प्रभु को काम करने देना चाहते हो तो बस इस बात को बोलना, प्रभु आप मेरे साथ होके चलिए। हो सकता है प्रभु मैं बहुत सी बार आपका हाथ पकड़ूंगा तो मेरा हाथ छूट जाएगा, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। किनके आप में से बहुतों के छोटे बच्चे हैं, तो कहीं बाजार में जाते हो तो आप बोलते हो वो मेरी उंगली पकड़े, या आप उनकी उंगली पकड़ के रखते हो? मेरे साथ मेरा भतीजा जाता है, मैं उसको, अगर हम घर में हैं तो मैं उंगली पकड़ा के चलता हूँ कि चल मेरे साथ, लेकिन अगर कहीं बाहर गया तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने उंगली पकड़ी है, अगर वो डर गया तो वो उंगली छूट सकती है, अगर वो घबरा गया वो उंगली छूट सकती है, वो गिर गया वो उंगली छूट सकती है। लेकिन अगर मैंने उसकी उंगली पकड़ी है तो वो कितना भी डर जाए, कहीं गिर भी जाए, वो हाथ को मैंने थाम रखा है। वैसे ही आज प्रभु आपसे इस बात को चाहता है कि हो सकता है अब तक भी, इस समय तक भी आपने प्रभु का हाथ के थाम को रखा हो, आपने प्रभु को पकड़ के रखा हो,
हो सकता है आपने उसकी उंगली थाम के रखी हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि बहुत सी बार तूफानों में हम डर के वो उंगली छोड़ सकते हैं, बहुत सी बार गिरते समय हम वो उंगली छोड़ सकते हैं, बहुत सी बार परिस्थितियों को देख के वो उंगली छूट सकती है, बहुत सी बार घर के हालातों को देख के वो उंगली छूट सकती है, बहुत सी बार आत्मिकता में बढ़ने के कारण ना बढ़ने के कारण वो उंगली छूट सकती है, बहुत सी बार जब पेट में खाना ना गया हो तो वो उंगली छूट सकती है, बहुत से बार बहुत से गंदे ख्याल आपको वो उंगली छुटा सकते हैं, लेकिन अगर वो उंगली, वो हाथ प्रभु ने थामा हुआ है तो कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, वो हाथ नहीं थामने वाला, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो आज इट इज़ बेटर कि हम उसका हाथ पकड़े। आज अपने हाथ को प्रभु को दे दीजिए और बोलिए प्रभु तू मेरे हाथ को पकड़ ले, क्योंकि तू अगर मेरा हाथ थामेगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी। मैं कितना भी गिर जाऊं, मैं कितना भी कुछ कर लूं, क्या हो जाए, हालात कैसे हैं, तूने हाथ थामा हुआ है तो प्रभु वो तू मुझे सही तरीके से चलाएगा ही चलाएगा। आमीन। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो पहला पॉइंट, लव मेक्स यू सीक यूनिटी विद अदर्स, मतलब वो आप जो प्रेम है, जो दोस्ती है, वो एक दूसरे को बेहतरी का ऑप्शन देती है और एक मन करके रखती है। आमीन। ठीक है, चलो दूसरी बात हम पढ़ते हैं। लव मेक्स यू, ठीक है, इसको हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है जी, जब दाऊद और योनातान एक मन के थे तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि दाऊद ने गोलायत को मारा और योनातान ने पलिश्तियों को मारा। ठीक है जी, दोनों की जिंदगी में बहुत सारी बातें थी जो सिमिलर थी, जो एक जैसी दिखती थी। आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या कोई ऐसी बात है जो सिमिलर दिखती है? बताओ, कोई ऐसी बात है जो आपके और आपके दोस्त में एक जैसी दिखती है? ठीक है, आवाज़ बहुत थोड़ी थी, मुझे समझ में नहीं आया, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई और कुछ कहना चाहता है? बताओ, कोई ऐसी बात जो आपके और आपके दोस्त में बिल्कुल सेम हो। देखो अभी मैंने हाँ जी, सेम है, मतलब हमारी सोच सेम है, हमारी थिंकिंग सेम है, और मतलब दुनिया से, मतलब हम अगर मतलब अपने जैसा कोई होता है, अगर वो सेम मतलब क्या बोलते, मेंटलिटी सेम, सोचना सेम, वो जो होता है बिब्लिकल नॉलेज, जो प्रकाशन, जीवन के देखने का जो नजरिया सेम होती है, तो बहुत सारी चीजें सेम रहती है। और आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी पसंद सेम होता है। और आपकी बेस्ट फ्रेंड तो आपकी बहन है, तो आपकी शक्लें भी सेम है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद।